ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। निर्जला एकादशी की कथा। आज निर्जला एकादशी की दो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको निर्जला एकादशी की कथा का महत्व पता चलेगा। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मैं तुम्हें एकादशी के महत्व के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनो, जिससे एकादशी के महत्व के बारे में तुम्हें पता चलेगा। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी के दिन किए गए पूजा और उपाय का बहुत महत्व होता है। बहुत समय पहले गंगा तट पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक वृद्धा रहती थी, नाम था तुलसी। उसका कोई नहीं था, वह एक टूटी सी झोंपड़ी में रहा करती थी। गांव के मंदिर में साफ सफाई करके जीवन यापन करती और जो कुछ भी मिलता वही खा करके भगवान का नाम जपती थी। बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, और वह झाड़ू पोछा करके जो भी मिल जाता था उसे खा करके वह भगवान का नाम लिया करती थी। तुलसी माँ विष्णु की परम भक्त थी। हर महीने एकादशी का व्रत करती, लेकिन ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में निर्जला व्रत करना उसके लिए बहुत कठिन था। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आई। तुलसी ने संकल्प लिया कि हे प्रभु, इस शरीर ने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अब यह व्रत भी निभा लूंगी, चाहे मृत्यु ही क्यों ना जाए, पर जल ग्रहण नहीं करूंगी। पूरा दिन बीत गया। सूरज की तापिश से झोंपड़ी की छत को आग बना रही थी। तुलसी का कंठ सूख गया, आंखों की आके अंधेरा छाने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। रात होते होते उसका शरीर थरथराने लगा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने दर्शन अवश्य दें। अब मैं थक चुकी हूँ, मेरे जीवन का सहारा सिर्फ आप हैं। अब मेरा शरीर जवाब दे गया है, कृपा करके मुझे दर्शन दें। अचानक आकाश से तेज प्रकाश फैला। मंदिर के गर्भगृह से भगवान प्रकट हुए। शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए तुलसी की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर गई। भगवान बोले, हे भक्त तुलसी, तूने केवल आज का निर्जला व्रत नहीं किया, तूने जीवन भर तप किया है। तेरे छोटे से शरीर में जो विश्वास और प्रेम है वह हजारों यज्ञों से भी बड़ा है। तुलसी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से एक दिव्य जल कलश से तुलसी को जल पिलाया और कहा, अब यह व्रत पूर्ण हुआ। यह जल अमृत के समान है। इसके बाद तू सीधे बैकुंठ लोक को प्रस्थान करेगी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन गांव वालों ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर तुलसी शांत मुद्रा में बैठी है। चेहरे पर दिव्य तेज, होठों पर हरिनाम और देह से सुगंध निकल रही है। गांव में घोष हुआ, एक सच्चे भक्त को श्री हरि स्वयं लेने आए हैं। तो निर्जला एकादशी केवल शरीर का तप ही नहीं, यह हृदय का समर्पण, श्रद्धा की परीक्षा और ईश्वर से मिलन का दिन है। जो चाहे गरीब हो या वृद्ध हो, राजा हो या ग्रस्त, यदि सब सच्चे भाव से यह व्रत करते हैं तो स्वयं भगवान उनके पास चले आते हैं। हे भीमसेन, अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में यह व्रत किया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति यह व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों शास्त्र आदि बनाए, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है,
परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत उत्तम कहा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? 1 मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसकी कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। जिस प्रकार से बूढ़ी माई के शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने व्रत रखा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसारिक जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण तथा गौदान भी करना चाहिए। व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से सर्वप्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे गोविंद, आज मैं निर्जला व्रत रखूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हों। इस दिन 1 गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान है और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस नियम से एकादशी का व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।